जय हिंद दोस्तों, कैसे आप सभी सब अच्छे होंगे और अच्छे से मेहनत कर रहे होंगे। मैं यहाँ से आशा करता हूँ पूरी। और कल का जो चैप्टर था वर्ड फॉर्मेशन, यानी मैंने एक बात और बोली थी, एक ही चैप्टर में 3 चैप्टर जो है मैंने इंक्लूड किए हुए हैं। और उसमें से मैंने वर्ड फॉर्मेशन मैंने बहुत अच्छे तरीके से मैंने आपको समझा दिया है और अच्छे से आपके समझ में आ भी गया होगा, मैं यहाँ से आशा करता हूँ। और दूसरी बात यह है, जैसे डिक्शनरी हुआ या पेयर हुआ, यानी वो चैप्टर भी उसी का ही एक पार्ट है। लेकिन आज हम देख लेते हैं डिक्शनरी को। क्या है डिक्शनरी? बचपन में सभी ने डिक्शनरी पढ़ी होगी और पीछे से पिताजी और माताजी की जूते चप्पल लगी होगी। आपको पीछे से जूता लगा होगा, जूता पड़ा होगा कि नहीं पड़ा होगा? मैं आशा करता हूं कि यहाँ से जूता सभी को पड़ा होगा। वो इसलिए पड़ा होगा क्योंकि डिक्शनरी हम बचपन में जैसे बोल दिया करते थे, जब स्कूलिंग में हम पढ़ा करते थे तो उस टाइम पे टीचर बोल दिया करते थे कि फ्राइडे मिनी सॉरी सैटरडे में अंताक्षरी हुआ करती थी। और कभी ऐसा हुआ करता था लड़कों को लड़की ना जीत जाए, लड़की को ऐसा हुआ करता था कि लड़के ना जीत जाए। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मैं यहाँ से, अगर मैं लड़की को ये कहूंगा कि लड़की जीत जाया करती थी ज्यादा लड़कों से, तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं बुरा बन जाऊंगा लड़कों का। अगर मैं कहता हूँ कि यहाँ से लड़के जीत जाया करते हैं, तो इसका मतलब मैं बुरा बन जाऊंगा लड़कियों का। तो इसका मतलब मैं ये बताना तो शायद एक ठीक नहीं है। मुझे भी नहीं पता, मैं भी फंसा हुआ हूँ, कौन जीत जाया करते थे कौन नहीं जीता करते थे ये तो मुझे भी नहीं पता। लेकिन हाँ भाई, जब हम अंताक्षरी खेला करते थे ये जरूर कह सकते हैं हम अपनी तरफ से पूरा एफर्ट लगा करते थे। ठीक है भाई। तो डिक्शनरी के आज ऊपर हम बात करते हैं। डिक्शनरी में जो सबसे छोटा, और डिक्शनरी किस पर काम करती है मेरे भाई, यानी अल्फाबेटिकल ऑर्डर के, सॉरी, अल्फाबेटिकल ऑर्डर के सीक्वेंस पर ही काम करती है डिक्शनरी। यानी जो सबसे पहले वर्ड आता है वो सबसे, यानी जो सबसे छोटा होता है वो सबसे पहले आता है, जो सबसे बड़ा होता है वो सबसे लास्ट में आता है। देख लेते हैं एक बार डिक्शनरी क्या है ये क्वेश्चन। यानी मैंने यही बात कल बोली थी, अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स इन लॉजिकल ऑर्डर, यानी इसी चैप्टर में हमने 3 चैप्टर यानी क्या है इसी में काउंट किए हुए हैं। और ये चैप्टर कौन कैन नॉट बी फॉर्मेड, यानी वर्ड फॉर्मेशन से बना दिया है, कौन सा वर्ड नहीं बनाया जा सकता, कौन सा वर्ड बनाया जा सकता है मेरे भाई। तो टाइप 3 यानी टाइप 2 हो गए थे और वर्ड फॉर्मेशन टाइप 2 तक ही था। कौन सा वर्ड बनाया जा सकता है कौन सा वर्ड नहीं बनाया जा सकता है वो हमने सब चीजें सीख ली है। यानी टाइप 3 में देखो जी, इसने कहा है विच ऑफ द गिवन वर्ड्स विल कम थर्ड इन द, यानी क्या है भाई डिक्शनरी, यानी शब्दकोश में। उसने कहा है दिए गए शब्दकोश में कौन सा शब्दकोश में कौन सा आएगा तीसरे स्थान पे, कौन सा इनमें से जो ये आपको वर्ड आपके स्क्रीन के सामने है इन वर्डों में से तीसरे स्थान पर कौन सा आएगा। ये कैसे आप बता सकते हो? एक बार बस थोड़ा सा पीछे यहीं पे थोड़ा सा समझा देता हूँ, बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं है, छोटा सा कॉन्सेप्ट है। क्या है भाई, एक बार देख लेते हैं, मेरे साथ में मिलके बताना। देखो डिक्शनरी को देख लेते हैं एक बार। डिक्शनरी यहाँ पे दिखा, यहाँ यहीं पे देख लेते हैं डिक्शनरी। ऐसे ही ना, यहीं पे है ना, DIC, ये है भाई डिक्शनरी यानी शब्दकोश। यानी मान लिया मेरे भाई, मैं कहता हूं कि जैसे मान लो डॉग और कैट, बताओ जी कौन सा वर्ड सबसे पहले आएगा डिक्शनरी में? क्या आप बता सकते हो? आप कहेंगे कि सर बिल्कुल आसान बता सकते हैं। कैसे बता सकते हो आप मेरे भाई? ऐसे कहेंगे कि सर पहले एक बार चेक कर लेते हैं डॉग को। D आता है 4 पे और ये आता है C तीसरे पे, है ना, इनके लेटर के प्लीज की वैल्यू। यानी आप कहेंगे कि सर जो ये यानी 1 2 है ना, यानी यानी 2 1, यानी C पे यानी कैट पहले आएगा। आप कहेंगे कि सर ये डॉग बाद में आएगा। क्या इस बात से सहमत है आप कहेंगे कि सर बिल्कुल सहमत है। अगर मैं कहता हूं मेरे भाई, आप कहेंगे कि सर अगर सर ऐसे आ जाए, मान लो आउट, आउल, ऑन, यहीं पे ले लो आउट, ये बढ़ दिए हुए। अब बताओ जी डिक्शनरी में सबसे पहले कौन आएगा इन वर्डों में से? इनमें से सबसे पहले कौन आएगा? क्या आप बता सकते हो? इनकी नंबरिंग है 1 2 3। क्या आप यहां से बता सकते हो? आप कहेंगे कि सर बहुत आसानी से बता सकते हैं, मात्र 1 से 2 सेकंड में हम बता सकते हैं इस बात को। क्या यानी हर एक क्वेश्चन को हम देखते ही डिक्शनरी को तो हर एक क्वेश्चन को विदाउट यूजिंग एनी पेन और पेपर के हम सोल्व कर सकते हैं। कैसे भाई? आप कहेंगे कि सर देखो ओ,
यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, ये देखो ओ है, यहाँ पे भी ओ है, सेम सेम है, तो हम यहाँ से नहीं बता सकते। फिर हम इससे नेक्स्ट दूसरे लेटर पर जाएंगे, तब वहां से चेक करेंगे कौन सा छोटा है। अगर कोई छोटा है वो सबसे पहले आ जाएंगे, और कोई लेटर सबसे बड़ा है मेरे दोस्त वो सबसे बाद में आ जाएगा। एक बार देख लेते हैं। जैसे मान लो यू, यू यहाँ पे भी सेम है मेरे भाई, यहाँ पे डब्लू, लेकिन एन। आप कहेंगे कि सर एन लेटर के प्लेस की वैल्यू जो होती है वो 14 पर होती है, डब्लू की 23 पर, यू 21 21, तो इसका मतलब एन ओ एन यानी 4 पहले पे आ गया। हाँ है ना? हाँ। यानी देखो भाई, देखो ओ ओ ओ सेम थे, नहीं बता पाए आप। फिर गए यू, यू यहाँ पे भी है, डब्लू, डब्लू छोटा होता है, ये तो बात क्लियर है, लेकिन यू छोटा होता है डब्लू से, डब्लू 23 पे आता है। आप कहेंगे कि सर एन 14 है, ये तो यानी आ गया। यानी अब इसकी हम टक्कर इसकी हम करेंगे ही नहीं, कोई कल्पना हम अपने मन में अपने माइंड में कोई इमेजिनेशन नहीं करेंगे। हम देखेंगे 1 2 3 में। अब देखो ओ यू, ओ यू, डब्लू, डब्लू नहीं हो सकता मेरे भाई, क्योंकि डब्लू 23 पर आता है। ओ यू, यू यहाँ पे भी है, यू यहाँ पे भी है। फिर हम टी पे चलेंगे, टी यहाँ पे भी है, लेकिन फिर टी आ गया, तो इसका मतलब यहाँ टी से ही यहाँ पे टी आ गया, अब ये खत्म हो गया, तो इसका मतलब ये दूसरे नंबर पे 2 यहाँ आ गया। हाँ है ना? हाँ। फिर आप चलेंगे, देखो ओ यू, अब इसकी यानी कंपटीशन किस में है? पहले और तीसरे में, पहले और देखो तीसरे में। कैसे है वो कंपटीशन? आप कहेंगे कि सर देखो ओ यू, यहाँ तो ओ ओ था सेम, बिल्कुल नहीं बता पाए, लेकिन यहाँ पे डब्लू आ गया, यहाँ पे यू है, तो इसका मतलब मेरे भाई ये 1 होगा, और बचा हुआ आउल ये मेरे भाई कहाँ है? ये तीसरे पे, यहाँ पे आ गया। तो क्या बता सकते हो? आप कहेंगे कि सर देखो ये 4 है ना, यानी ओन पहले पे आएगा, दूसरे नंबर पे जो आएगा ना, दूसरे नंबर पे आउट आएगा, ओ यू टी। ये बात क्लियर है? क्लियर है। एक पे कौन है? आउटर, आउटर। फिर आप कहेंगे कि सर फिर आएगा आउल। ये बात क्लियर है? यानी हमने ये देखा है, कुछ भी कहानी नहीं है, डिक्शनरी शब्दकोश में कहानी जो मेरे भाई बनती है, यानी डिक्शनरी अल्फाबेटिकल ऑर्डर के लॉजिकल सीक्वेंस पे ही काम कर सकती है, काम करती भी है। यानी जो सबसे छोटा लेटर होता है वो सबसे पहले आ जाता है, और जो सबसे बड़ा लेटर होता है वो सबसे बाद में आता है। इससे अन्यथा मुझे ऐसा नहीं लगता कि इस चैप्टर में कोई बड़ी कहानी, कोई इसमें कोई और माइंड लगाने की कोई बात हो। इसमें कुछ भी नहीं है। जब बचपन में हम कहानी पढ़ा करते थे, जब हम बचपन में, क्योंकि डिक्शनरी अल्फाबेटिकल ऑर्डर के सीक्वेंस पे ही काम करती है, और बचपन में जब अंताक्षरी हुआ करती थी लड़के और लड़कों की, और मैं ये भी नहीं बता सकता कि लड़का जीता करता था उस टाइम पे, लड़की जीता करती थी, क्योंकि अगर लड़कों की मैं बड़ाई करता हूं तो लड़की बुरा मान जाएगी, अगर लड़कियों की मैं ये कहता हूँ कि यहाँ से लड़की जीत जाया करती थी तो लड़के बुरा मान जाएंगे। तो मैं किसी का बुरा नहीं बनना चाहता, लेकिन मैं अपनी तरफ से मैं 100% दिया करता था, क्योंकि वो मुझे ऐसा याद आता है कि जब डिक्शनरी में पीछे से जूता पड़ा करता था, हमारे माता जी बोला करते थे, पिताजी बोला करते थे, तो हम उस टाइम पे पढ़ा करते थे ये सब कहानी। और सैटरडे में मुझे याद है आज भी, सैटरडे में वो अंताक्षरी हुआ करती थी स्कूलिंग में, और आज भी होती होगी, लेकिन आज मुझे इतना अंदाजा नहीं है। देख लेते हैं अब। यानी 21, अब चैप्टर की स्टार्टिंग करते हैं। बिल्कुल बेसिक से जो हमने डिक्शनरी की जानकारी थी वो अच्छे से पढ़ ली है। आपके स्क्रीन के सामने जो क्वेश्चन है उसमें क्या कहा है? उसमें कहा है विच ऑफ द गिवन वर्ड्स यानी विल कम थर्ड इन द यानी वो सॉरी डिक्शनरी। तो कहने की बात यह है, दिए गए शब्दों में से वे कौन सा शब्दकोश में तीसरा आएगा, यानी जो आपके स्क्रीन के सामने दिया हुआ है मेरे भाई। तो कैसे कर सकते हैं आप कहेंगे कि सर बिल्कुल क्या है भाई, सिंपल है कहानी, मतलब सर सिंपल है। आपके सामने क्या है भाई? चार्म है, ए भाई चार्म है, चास्म है, ए भाई चेज है, और भैया चार्ट दिया हुआ है। हाँ है ना? हाँ। यानी कहने की बात यह है, ए भाई चार्म है, चास्म है, यानी कहने की बात यह है कैसे भाई, देखो शीश में भी है, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, नहीं बता सकते। फिर चलते हैं, देखो एच 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 नहीं बता सकते सर, ए ए ए ए नहीं बता सकते अभी भी। फोर्थ पर जाओ, यानी इससे हम नहीं बता सकते अभी। देखो ए ए यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी, 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 यहाँ नहीं बता सकते अभी। फिर हम चलते, थोड़ा सा स्पीड कर लेते हैं मेरे भाई। इसमें कुछ कहानी नहीं है। डिक्शनरी में जो सबसे छोटा वर्ड होगा, वो सबसे छोटा जो लेटर होगा वो सबसे पहले आ जाता है, और जो सबसे बड़ा होगा वो सबसे लास्ट में आ जाता है। यानी आर है, यहाँ पे एस है, यहाँ पे एस है, यहाँ पे आर है।
लेकिन आप मुझे बताओ कि आर पहले आता है कि एस। आप कहेंगे कि सर आर लेटर के जो प्लेस की वैल्यू होती है वो 18 होती है, एस लेटर के प्लेस की वैल्यू 19 होती है, और 19 से पहले जस्ट बिफोर ठीक पहले वाला जो मतलब नंबर होता है वो क्या होता है, 18 होता है। तो यानी इसके यानी देखो अब कहानी क्लियर हो गई यहां से, अब क्लियर है। देखो आर आर के बारे में हम कहानी पढ़ते हैं अभी, आर आर की आर है, इससे नेक्स्ट नंबर देखेंगे फिर एम, यहां पे टी, तो इसका मतलब जो चार्म है ना ये आएगा भैया पहले नंबर पे। ये बात क्लियर हो गई, आज क्लियर है। अब देखो इसमें ऐसे इसमें ऐसे है, तो इसका मतलब ये दूसरे नंबर पे आ गया चार्ट, क्लियर है। और हमें बताना है तीसरे नंबर पर कौन सा आएगा। अब मुझे बताओ, देखो सी एच ए एस, इसमें एम है, इसमें ई पहले पे आ जाता है, ये 3 पर, ये 4 पर आएगा, ये तो क्लियर है। अब मुझे बताओ एक कहानी क्या बनी भाई, 1 2 3 4 थे, एक पर कौन है, आप कहेंगे कि सर चार्म, CHARM आ गया वर्ड, क्लियर है भाई। दूसरे पे क्या है भैया, CHART चार्ट आएगा सर, ये बोल सकते हो। तीसरे पे आप कहेंगे कि सर चेज, CHASE चेज। फोर्थ पर क्या आएगा, CHASM। अब उसने क्या कहा है, उसने कितनी खूबसूरत बात बोल दी, अब थर्ड इन द डिक्शनरी, यानी जो तीसरा शब्दकोश में तीसरे पर कौन आएगा, आप कहेंगे कि सर जो तीसरे पे आएगा ना, जो तीसरे पे आएगा ना, ये रहा जी तीसरे पे चेज आएगा। क्या चेज आपके ऑप्शन में है, इतनी कहानी लिखने की जरूरत नहीं थी। CHASE चीज, क्या आपका ऑप्शन भी करेक्ट होगा, आप कहेंगे कि सर बिल्कुल ये तो क्लियर है, ये तो कहानी जो है ना ये तो बिल्कुल क्लियर है, ये तो भाई जो कहानी है ना ये बिल्कुल क्लियर है, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं आपकी स्क्रीन के सामने। इसने कहा है विच ऑफ द गिवन वर्ड्स विल अपीयर फोर्थ इन द डिक्शनरी, यानी दिए गए शब्दों में से कौन सा शब्दकोश में चौथा दिखाई देगा, यानी जो चौथे स्थान पर आएगा, आपको उसका चूज करना है। और कुछ भी कहानी नहीं है मेरे भाई, ए भाई बिल्कुल क्लियर है। पहला वर्ड देखो जी, क्या है भाई, ए भाई क्या है भाई, आप कहेंगे कि सर सनेक्शन, फिर है संस्कृत, संस्कृत, फिर है क्या सेनेक्टिटी, बिल्कुल भाई, और भैया सेनेटोरियम, क्लियर है, सेनेटोरियम। इसमें देखो पहले में देखो अब क्या है कहानी, ए एस ऐसे है, ए बी है, एन एन है, देखो सी सी में बात करते हैं, एस नहीं। अब देखो फोर्थ पर चलो, देखो ये तो क्लियर है, ये भी सेम है, सेम सेम है कि नहीं भाई, बिल्कुल क्लियर है, सेम है। सी एस और सी, लेकिन ए, इसका मतलब पहले पर आएगा सर, ये पहले पर आएगा सेनेटोरियम, क्लियर है भाई, क्लियर है। दूसरे पर देख लेते हैं सर, एस, एस तो आ नहीं सकता पहले पे क्योंकि बड़ा है लेटर, सबसे बाद में आएगा, तो इसका मतलब ये है कहानी। सी पे चलिए, सी पे यहाँ पे टी भी है, आई भी है, लेकिन मेरे भाई टी से ओ पहले पे, ये देखो इस टी से तो पहले आएगा ना ये ओ, तो इसका मतलब दूसरे पर क्या है, ये आएगा। तीसरे पर कौन आएगा भाई, देखो ये आएगा, और फोर्थ पे बचा हुआ ये आएगा, क्लियर है, क्लियर है। अब पूछा है कि यानी जो फोर्थ है यानी चौथे स्थान पर कौन सा वो वर्ड आएगा या कौन सा लेटर आएगा, क्या आप इस बात को क्या बता नहीं सकते, आप कहेंगे कि सर हम तो मिनट में ही बता सकते हैं कौन सा है, वो ये दिखाई तो दे रहा है फोर्थ, ऑप्शन भी करेक्ट होगा मेरे भाई, क्लियर है, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है, आपके स्क्रीन के सामने है, उसने क्या है भाई, झील है, जेबरा है, ए भाई यही तो है कहानी, ए भाई जायगोट है, जायगोट है और जीस्ट है, यानी यानी झील है, जेबरा है, जायगोट है, जिंक है और जीस्ट है, जिंक और जीस्ट। इसमें क्या बता सकते हो भाई, कहानी वही है, फंडा सिंपल, जो सबसे पहला होगा जेड ई और जेड ई, यानी वाई से पहले आता है ई, आई से भी पहले ई आता है, तो यानी कंपटीशन इसमें होगा भाई, इन दोनों में और इसमें, इस वाले में और इन दोनों में कंपटीशन होगा, क्लियर है, क्लियर है। अब मुझे बताओ ए बी ए, अब सबसे पहले पे कौन आएगा, झील आएगा, झील ये आएगा, फिर देखो बी, जेबरा, जेबरा में जेड ई, ये तो खत्म हो गया, अब इसका कंपटीशन किससे, जेड ई बी, देखो बी यहाँ पे क्या है जेड ई, यहाँ पे बी आ गया,
दूसरे नंबर पे ही आएगा, सिंपल है फंडा। यानी 1 2 1 2 ऑप्शन ए हो नहीं सकता, देखो 1 और 5 से स्टार्ट है, ये हो नहीं सकता। यानी 1 2 1 2 ऑप्शन सी भी दुनिया में से हटा दो, जिंदगी में से हटा दो भाई, हटा दो भाई, क्योंकि 1 5 हो ही नहीं सकता। देखो 1 5 थोड़े ही ना है, 1 2 देखो 1 2 1 2 आ गए, 1 2 1 2 क्लियर है। अब मुझे बताओ, देखो ये फोर्थ पे आएगा, कैसे आएगा? आप कहेंगे कि सर देखो जरूरी थोड़ा है ना, ये तो तीसरे पे कैसे आएगा भाई? जेड ई वाई से पहले आता है और आई से भी पहले आता है, तो तीसरे पे ये आ गया। जेड आई और वाई से पहले आई आता है, ये फोर्थ पे आ गया, ये 5 पे आ गया। अब मुझे एक बात बता दो, यानी 1 2 1 2, अब तीसरे पे 5 होना चाहिए। देखो 1 2 5 है क्या? आप कहेंगे सर 1 2 5 यहां पे भी है, 1 2 5 यहां पे भी है, क्लियर है। अभी भी चूज करना कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो सकता है, कौन सा ऑप्शन करेक्ट नहीं हो सकता है, ये हमें लगाना अभी मुश्किल है। यानी देखो फोर्थ पे कौन है भाई? देखो तीसरे पे 5, फोर्थ पे 4, 4 पे ये रहा, तो इसका मतलब और बचा हुआ 3, तो इसका मतलब ऑप्शन बी भी नहीं हो सकता मेरे भाई। ऑप्शन कौन होगा? ऑप्शन डी होगा मेरे भाई, ऑप्शन डी होगा। 23वें क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो ऑप्शन डी होगा। क्या इस बात से सहमत है? आप कहेंगे कि सर बिल्कुल सहमत है। ए भाई हम तो बिल्कुल सहमत है इस बात से, बिल्कुल सहमत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, आपके स्क्रीन के सामने है। क्या इस बात से सहमत है? बिल्कुल। देखो मेरे साथ में अब थोड़ा सा स्पीड बढ़ाएंगे, कैसे स्पीड करते हैं, कैसे अप्रोच लगाते हैं। एस एस सेम है, नहीं बता सकते सर। ओ एच पहले आता है, एन से एच एच पहले आता है, तो इसका मतलब ओ ए में कंपटीशन हुआ, ये पहले पे आ गया, ये पहले पे आ गया, ये दूसरे पे आ गया डिक्शनरी में। क्लियर है? क्लियर है। वो आप कहेंगे कि सर देखो एस एस एच एच, ओ ए से ए पहले आ जाता है, और ओ से पहले एच आता ही है, और एन से पहले भी एच आता है, तो इसका मतलब ये दूसरे नंबर पे हुआ। तो फिर देखो पहला और चौथे में क्या कर लेते हैं, एक बार कंपैरिजन कर लेते हैं कौन सा पहले पे आएगा। आप कहेंगे कि सर देखो एस है, सेम है, नहीं पता कर सकते, नेक्स्ट पर लेटर पर जाएंगे। ओ और एन, एन पहले आता है, तो इसका मतलब ये 3 हुआ और ये भैया 4 हुआ। क्या आप इस बात को बता सकते हो? आप कहेंगे कि सर देखो कैसे आंसर कर सकते हो? इसने कहा है, इसने पूछा क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स विल बी एट द थर्ड पोजीशन इन द डिक्शनरी, निम्नलिखित में से कौन सा शब्दकोश में तीसरे स्थान पर होगा? क्या आप बता सकते हो कौन सा यानी तीसरे स्थान पर होगा? आप कहेंगे कि सर बिल्कुल आसानी से बता सकते हैं हम, कैसे भाई तीसरे स्थान पे होगा? आप कहेंगे कि सर जो ये तीसरा है ना, ये देखो जी, ये रहा जी फोर्थ नंबर, यानी फोर्थ कौन सा है? ऑप्शन सी। कुछ करने की जरूरत नहीं थी। और ऐसे ऐसे थोड़ा ना लिख दोगे तुम, ऐसे भी लिखोगे क्या? अब भाई एस एच ए आर पी, ये हुआ पहले पे, हो गया जी। शोक, एस एच ओ सी के शोक, ए भाई, ए भाई शार्प लिख दिया, शार्प लिख दिया, शोक लिख दिया। अब फिर लिखेंगे, अब फिर लिखेंगे दूसरे पे शोक, एस एच ओ सी के शोक, फिर लिखेंगे जी शोक, एस ओ सी के एस। अब बताओ मुझे, आप कहेंगे कि सर देखो ऐसे थोड़े ही ना लिखेंगे, है भाई स्नोकर, तीसरे पे ये स्नोकर, सॉरी शोक शोक ये लिख दिया ना मैंने, ये 2 बार लिख दिया, यहाँ पे लिख देंगे तीसरे पे स्नोकर, स्नोकर। फिर कहेंगे कि सर ये तो तीसरे नंबर पे स्नोकर आएगा, स्नोकर। तो ऐसे नहीं बोलेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जाएंगे, थोड़ा सा अप्रोच लगाएंगे, फास्ट लगाएंगे, वहीं पे क्वेश्चन को ज्यादा से ज्यादा मेंटेन करके स्पीड फास्ट करने की वहीं से कोशिश करें आप, ये मेरा मानना है। यानी अरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स इन ऑर्डर इन द डिक्शनरी, द डिक्शनरी, यानी डिक्शनरी। बताइए, 1 से 2 सेकंड दिए जाते हैं आपको, यानी तो देख लेते हैं मेरे भाई कैसे। भाई आर आर है, सेम है, ए ए ई से तो पहले ए आएगा, एन एन आई, देखो एन से पहले कौन आएगा? आई, तो इसका मतलब ये पहले पे होगा। कैसे भाई? देखो आर ए, आर ए सेम है, आर ए सेम है, क्योंकि ई से तो पहले आता है ए। फिर थोड़ा सा और बड़े एन, यहाँ पे आई है लेकिन यहाँ पे एन है, एन से पहले आई आता है, तो इसलिए ये पहले पे। अब देखो इनका कंपटीशन हुआ कैसे, अब एन एन जी जी ई, ये दूसरे पे लगा दो, ये भैया तीसरे पे आ गए,
ये भाई साहब चौथे पे आ गई। और शब्दकोश में उसने कहा है निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश में क्रम के अनुसार बताओ। क्रम के अनुसार क्या है, दूसरे पे, यानी दूसरे से स्टार्ट होता हो, क्लियर है, ये रहा जी क्रम के स्टार्ट पे, ये रहा जी, ये रहा दूसरे पे, पहले पे आए ये दूसरे नंबर का, ये रहा है। फिर देखो दूसरे पे क्या है, पहले नंबर का, यानी 2 1, यानी 2 3 से हो नहीं सकता, 2 1 हो सकता है। ऑप्शन डी को भी दुनिया में से हटा दो मेरे भाई, हटा दिया जी। तो कहने की बात है भाई तीसरे पे देखो, यानी फोर्थ, क्या फोर्थ है, ये रहा जी, तो ऑप्शन बी होगा। ये फोर्थ से स्टार्ट नहीं होगा, यहाँ पे 3 है, तो इसका मतलब ऑप्शन बी होगा। यानी 25 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन बी होगा, बॉय। तो आज के लिए डिक्शनरी के लिए इतना ही रहने देते हैं, क्योंकि ज्यादा डिक्शनरी पढ़ ली, क्योंकि ज्यादा डिक्शनरी पढ़ना भी नुकसानदायक हो जाता है। जैसा जैसे खाना खा लेते हो ना, वो पचता नहीं, इसलिए वो नुकसानदायक हो जाता है। आज के लिए इतने ही रहने देते हैं मेरे भाई। कल आके डिक्शनरी पे ही हम चर्चा करेंगे। डिक्शनरी से मैं भागूंगा नहीं, आप भी नहीं दौड़ेंगे, क्योंकि आपका भी मजा आ रहा होगा, मेरा भी मजा आ रहा है। और मुझे ऐसा लगता है गांव देहात में जो गर्मी का माहौल बना हुआ है, और डिक्शनरी पढ़ के वो जो ठंड है वो वापस लौट के आ गई है। जो जनवरी और फरवरी यानी दिसंबर जनवरी के महीने में जो ठंड हुआ करती थी, वो मुझे ऐसा लगता है कि अप्रैल मई के महीने में ही वो ठंड आ गई है लौट के। तो आपने मुझे पसीना लाया रखा है, क्योंकि मैं पसीने में भीग गया हूँ, क्योंकि मैंने ज्यादा एफर्ट लगाया है। तुम हरामखोर नालायक आराम से पेड़ के नीचे छांव में बैठ के मौज मस्ती कर रहे हो। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में। डेली बाई डेली हम क्लास लेते ही है, और हमारा पूरा का पूरा कंप्लीट रीजनिंग का कोर्स हमारे चैनल पर अपलोड है। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।